आज मेरे इंडिकेटर ने बाय का सिग्नल दिया था। 88 रुपये पे हमें बाइंग हुई थी, 85 पे हमारा एसएल था, 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस था और इसने 13 रुपये का हाई मारा है। और अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट ने और ज़्यादा हाई मार रहा है। इस ट्रेड को हम डिटेल में आगे वीडियो में कवर करेंगे, बट अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे इंडिकेटर ने आज स्टॉक में भी ट्रेड दिया है। मैप माई इंडिया में हमें ट्रेड मिला है, डे की फर्स्ट कैंडल पे ही शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया है। अगर 1000 रुपये का भी रिस्क लिया होता तो भी 4700 रुपये से अधिक का आपको प्रॉफिट हो जाता। इस ट्रेड को भी डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले आप मेरे 1 करोड़ वाला ट्रेडिंग चैलेंज वाला है उसका प्रॉफिट देख लीजिए। अकाउंट पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं और 12 तारीख पे आ जाते हैं। कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि कल हमारे कॉलेज में इवेंट था। 9:30 पे गया था, 11 और 11 और शाम को 7 बजे वापस आया था। फिर भी कल हमने 2 ट्रेड में एग्जिट ले लिया था, ब्रिटानिया और यूपीएल, जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था। इसमें प्रॉफिट बुक करा है। प्रॉफिट तो वैसे हमने इसलिए बुक नहीं करा है, हमें प्रॉफिट हो रहा था, हमें न्यू पोजीशन लेनी है इसलिए हमने प्रॉफिट बुक करा है। अभी आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो 49,62,000 है और अकाउंट में आएंगे तो लगभग 11,08,000 रुपये हमारे पास बचे हैं। इस अमाउंट को अभी हम इन्वेस्ट करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, आप मेरे बारे में कुछ जान लीजिए। मेरा नाम अजय रायपुरिया है, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। इसी के साथ साथ मुझे शेयर मार्केट का 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने इस एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज़ करके अपना ट्रेडिंग का इंडिकेटर बनाया है जो निफ्टी में और स्टॉक्स में सिग्नल देता है। जैसा आपने देखा, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। और साथ ही साथ मैंने एक कोर्स बनाया है ताकि आप बिगनर से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीख सके। अगर आप सभी भी मेरी और मेरे यूजर्स की तरह प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से आप कोर्स को इंडिकेटर को परचेस कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है, तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। और ये जो इंडिकेटर है मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है, आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी यूजर्स है जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी। कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा। अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह, वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए। आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विद इन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। सबसे पहले आज मैं आपको एक एडवांस स्टॉप लॉस का मेथड और सिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को लॉन्ग वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको डीप लर्निंग मिल रही है, तो आज आपको स्टॉप लॉस सीखने को मिलेगा कि स्टॉप लॉस का पावर क्या हो सकता है। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जो शेयर मार्केट है वो 60% डाउन है और ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट है। अगर निफ्टी डाउन होगा तो पोर्टफोलियो भी डाउन होगा। पोर्टफोलियो हमारे निफ्टी से कितना डाउन है, हाफ। और जब ये अप होता है तो डबल होता है। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है बीटा।
इन फ्यूचर सिखाऊंगा। बीटा सबसे इम्पोर्टेंट है एक पोर्टफोलियो को बनाने के लिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? ये जितने भी स्टॉक्स हैं जो आप खरीदते हैं इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। एक पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए वो भी आपको बताएंगे। सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। आज हम किसको करने वाले हैं? स्टॉप लॉस की पावर को। बट उससे पहले चलिए निफ्टी का ट्रेड देखते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से आ जाते हैं अपने इंडिकेटर पर। आज इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और प्रॉफिट कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू, यह जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल पर कभी कभी क्या हो जाता है, ग्लिच हो जाता है। सॉरी, हम इस कलर का पेन चेंज कर देते हैं। ये ग्लिच हो अभी येलो करना होगा, हाँ, ये फर्स्ट कैंडल का ग्लिच हो जाता है। बट बहुत ही इजी बात है, आपके पास अपना एक ब्रोकर होगा ही। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम क्या आ जाते हैं, एंजल वन पे आके इसका चार्ट लगा देते हैं। किसी किसी के अकाउंट में ग्लिच नहीं भी होता तो ये अच्छी बात है अगर आपके अकाउंट में नहीं हो रहा है। फर्स्ट कैंडल क्लियर कट आप यहाँ पर देख लीजिए क्या बनी है। ये कैंडल एक ग्रीन कलर की बनी है, तो ये प्रॉब्लम था। अब आज आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि आप बाय का ट्रेड लेने के बाद भी कैसे फंसते, और पावर ऑफ स्टॉप लॉस आपको सिखानी थी। तो इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इंडिकेटर का ट्रेड, चलिए पहले इंडिकेटर का ट्रेड समझ लेते हैं। तो यहाँ पे छोड़िए, अब हमें क्या पता था, आज बहुत सारे लोग क्या लेके फंसे होंगे आप दिखेगा। सॉरी, हम इसे जूम आउट नहीं करते हैं तो ये थोड़े से स्किप कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, तो आज सारे लोग बाइंग में ट्रेड लेके फंसे होंगे और आपको लॉस हुआ होगा। ये लॉस क्यों हुआ है वो प्रॉब्लम आपकी फ्री में दूर करने की कोशिश करूंगा। बट सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, इंडिकेटर का ट्रेड समझते हैं। आज हमें सेल का ट्रेड लेना था, बाय का नहीं लेना था। और ये फर्स्ट कैंडल, जैसा कि आप सभी को पता, हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल है। आप सभी समझ गए, इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। हाँ, तो अब ये ग्रीन कलर की कैंडल है और आप सभी लोगों ने क्या करा होगा, इस कैंडल के क्लोजिंग पे बाई की एंट्री ले ली होगी और सोचा होगा यहाँ से मार्केट अपसाइड चले जाएगा। बट हमारा इंडिकेटर क्लियर कट सेल का सिग्नल दे चुका था, क्योंकि ये बैंड का कलर ग्रीन होता है। जब बाई का ट्रेड होता है तो हमारा ये बैंड ग्रीन हो जाता है और ये कैंडल स्टिक्स है ये इसके ऊपर बनने लगती है। अब ये इंडिकेटर को मैंने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से कोड करा है। तो आप सभी अगर बाई में लेके फंस गए हैं तो इसे कैसे दूर करना है उसे भी हम समझेंगे, स्टॉप लॉस की पावर को भी समझेंगे। बट हमें पता था सेल का ट्रेड लेना है। तो ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी थी ये आप सभी रिटेलर को ट्रैप करने के लिए बनी थी, और हम सभी के लिए क्या बनी थी, ये वेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर चढ़ेगा यहाँ से डाउन साइड गिरने में उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब हमें वेट करना था पहली रेड कैंडल बने जो यहाँ पर बनी। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी और इसके हाई पे स्टॉप लॉस रखा। चलिए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, क्योंकि सेल का ट्रेड लेना है तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे सेल का ट्रेड लेना है तो डे की फर्स्ट कैंडल ओपन होते से ही ले लिया। जैसे लोग बाग ने करा होगा 9:15 पे ही ट्रेड ले लिया। कैंडल की क्लोजिंग टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करा। 921 रुपये 55 पैसे पे ये क्लोज हुई और 929 रुपये पे हमने क्या रखा, स्टॉप लॉस रखा। स्पोर्ट में हमारा ये है, अभी आपको ऑप्शंस में बताऊंगा कितना कम स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप 19,700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते थे, है ना, या फिर आप क्या कर सकते थे 19,000। अब आपको पुट ऑप्शन खरीदना था तो आप 750 का पुट ऑप्शन खरीदते तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता। पर ये जो 750 वाला कॉल ऑप्शन है, सॉरी पुट ऑप्शन है, ये थोड़ा महंगा भी आता क्योंकि ये इन द मनी। अब इन द मनी भी क्या है, आप वीडियो देखते रहिएगा। अब डेली थोड़े डिटेल में वीडियो आएंगे, आपको सब समझाने की कोशिश करी जाएगी। अब आपको पावर ऑफ स्टॉप लॉस में बताने की कोशिश करूंगा मैप माई इंडिया वाले स्टॉक में, जो हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। तो हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी, हाई पे स्टॉप लॉस। अब ये कैंडल 9:35 की थी। तो चलिए हम देखते हैं कि 19,700 के कॉल ऑप्शन ने क्या कमाल दिखाया। ये देखिए, सॉरी, ये रहा 19,700 का पुट ऑप्शन का चार्ट। 9:35 की कैंडल ये रही। इस कैंडल स्टिक की क्लोजिंग पे आपने एंट्री कर ली, है ना, और जो स्टॉप लॉस है वो हम स्पॉट के चार्ट में रखते हैं ना। अब यहाँ पे आपने 88 रुपये पे बाइंग करी और इसके बाद आप देखिए यहाँ से लेके इसने 101 तक का हाई बनाया। और अब आपको बताता हूँ कि आज बायर कैसे ट्रैप हुए। अब हमें यह समझना है कि आज बायर को कैसे ट्रैप करा, फिर स्टॉप लॉस भी समझेंगे। तो आप देख सकते थे कि निफ्टी में आज आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाता थोड़ा कंट्रोल करने पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बायर को बहुत ही गंदा फंसाएगा। फंसाने का क्या रीज़न था, मार्केट में गैप डाउन बहुत ज़्यादा कर दी, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप डाउन कर दी, है ना। 19,790 पे गैप डाउन कर दी और मार्केट कहाँ पे खोला, 19,660 पे जाके यहाँ पे मार्केट खोल दिया। अब इतना बड़ा गैप था तो यहाँ से यहाँ तक पहले ही एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई होगी
नॉर्मल रिटेल ट्रेडर दौड़ चुके होंगे, उन्हें लगा होगा कि मार्केट इतना गैप डाउन खुला है और यहाँ से बुलिश सेंटिमेंट लग रहे हैं क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से हम बाय का ट्रेड ले लेते, तो ऐसे आप ट्रैप हो गए। बट हमारे इंडिकेटर ने रेड बैंड बना रखा था, तो हमें क्लियर कट पता था कि बाय का ट्रेड मिलना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही आप सभी ने यहाँ पे बाइंग की एंट्री लेना चालू करी तो कैंडल का साइज छोटा होता गया, बॉडी गायब होती गई और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। जहाँ पे हमने पुट बाय करा यहीं से मार्केट डाउन साइड जाना चालू हुआ और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता था, हम रिटेलर की तरह ट्रैप नहीं हुए। तो ऐसे आपको ट्रैप करा जाता है, गैप डाउन दी जाती है, एक बड़ी कैंडल बनाई जाती है जहाँ से रिटेलर ट्रैप करते हैं और फिर वापस से मार्केट को गिरा दिया जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अब फिर से लोग क्या करेंगे कि पुट ऑप्शन बाय करना चालू कर देंगे। लोग सोचेंगे कि यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, और यहाँ से जैसे ही आप बाय करेंगे तो मार्केट 15 या 20 पॉइंट गिरेगा और फिर वापस से अपसाइड जाने लगेगा। इसीलिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस सीखने का ज़रूरत है। आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि कैंडल बड़ी हो रही है तो क्या इंपॉर्टेंस है, छोटी हो रही है तो क्या इंपॉर्टेंस है, कलर का कैसे पता होना चाहिए, जो हम कोर्स में सिखाने की बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमें यह पता चल गया कि आज निफ्टी में आप ट्रैप होते हैं। अब चलिए मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ। अब सबसे पहले आपने देखा होगा कि आज मैंने स्टॉक चुन लिया मैप माई इंडिया और आपको बता दिया कि मैप माई इंडिया में अगर आपने ट्रेड करा होता है, जैसे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे इंडिकेटर ने सेल का सिग्नल अगर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर को ही दे दिया था। यहाँ से मार्केट लगातार गिरता जा रहा है तो पता था ट्रेड लेना है सेल का, इसीलिए हमने क्या करा, डे की फर्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लिया। बट ये स्टॉक चुना कैसे, ये पता होना चाहिए। तो चलिए हीट मैप पे आते हैं। हीट मैप क्या होता है, ये आपको स्टॉक की लिस्ट बताता है मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। सबसे पहले आपको 9:15 पे देखना है कि मार्केट खुल क्या रहा है, बुलिश खुल रहा है या बेयरिश खुल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको मार्केट के इंडेक्स दिख जाएंगे। 1 मिनट लगता है हीट मैप डाउनलोड होने को, बट एक बार डाउनलोड हो जाता है तो बहुत स्मूथ रन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हीट मैप को डाउनलोड होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट मैप डाउनलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं मेजर पोर्शन क्या है, रेड है। तो जब ज़्यादातर इंडेक्स रेड है तो ये क्या शो कर रहे हैं कि मार्केट आज बियरिश है, और बियरिश मार्केट में आप क्या करना चाहिए, सेल के ट्रेड, शॉर्ट सेल के ट्रेड लेना चाहिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ से इंडेक्स देख के हमें यह पता चला कि आज ट्रेड लेंगे हम सेल का तो प्रॉफिट होगा। अब चलिए उसके लिए स्टॉक भी ढूंढना जरूरी है कि उसके लिए स्टॉक कैसे ढूंढेंगे। तो स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने अपने कोर्स में बहुत डिटेल में कवर करा है, पर आपको फिर भी मैं कुछ कुछ सिखाना चाहूँगा जिससे आप सीखें और आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव कर पाए। तो अब यहाँ पर स्टॉक्स की जो लिस्ट है यह डाउनलोड हो रही है, तो धीरे से फिर से वही 1 मिनट लगेगा। अगर एक बार डाउनलोड हो जाती, जैसे मुझे आपको दिखाना पड़ रहा है इसलिए बार बार चेंज करना पड़ा है, नहीं तो मैं ओपन करके ही छोड़ सकता हूँ। अब देखेंगे जितने भी बियरिश स्टॉक है वो सबसे नीचे आएंगे, और जितने भी बुलिश स्टॉक है अगर आप यहाँ से जाएंगे तो बुलिश स्टॉक सबसे ऊपर आएंगे। बट हमें क्या लेना था, सेल के ट्रेड, तो हम नीचे आ गए। अब हमने आज चुना मैप माई इंडिया, बट मैप माई इंडिया से भी ज़्यादा पावरफुल था एक्सिस बैंक, लिंक्ड इंडिया, हेडसन। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको मैप माई इंडिया देखना है। मैप माई इंडिया थोड़ा ऊपर जा चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप माई इंडिया यहाँ आ चुका है। बट अभी आपको एक चीज़ देखना है कि मैप माई इंडिया, एक्सिस बैंक और लिंक्ड इंडिया में, इन तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, इंडिया छोड़ के, ओके है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे OH लिख के आ रहा है, OH लिख के आ रहा है और OH लिख के आ रहा है, जबकि आप देखेंगे एम्फेसिस सबसे ज़्यादा गिरा। ये OH का इंपॉर्टेंस क्या है, ओपन हाई। OH का मतलब होता है ओपन हाई, इसका मतलब क्या, मार्केट 9:15 पे जहाँ से खुला वहीं से गिरना चालू कर दिया। ऐसे स्टॉक सेलिंग के लिए बेस्ट होते हैं। कुछ और भी क्राइटेरिया होता है बट वो हम कोर्स तक सीमित रखेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें देखें, स्टॉक सिलेक्शन भी हमारा मैप माई इंडिया हो गया। जब हमने सिलेक्ट करा तो अच्छी जगह आ रहा था। अब आप यहाँ देखेंगे इस कैंडल का हाई नहीं है ना, इस कैंडल का हाई नहीं। अब आप यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी और हाई पे स्टॉप लॉस रखा। अब आप बोलेंगे सर ये कैंडल ने आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, ये वाली कैंडल ने, है ना। अब कुछ लोग तो न्यू व्यूअर होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे, है ना, और तो ये स्टॉप लॉस नहीं उड़ा। स्टॉप लॉस रखने का एक एडवांस तरीका, अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है, क्योंकि ओल्ड व्यूअर्स को तो पता है हम स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। इस कैंडल के हाई पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हमेशा ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और वेट करेंगे। कोई भी एक ग्रीन कैंडलस्टिक जब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये जो विक है ये रिटेल ट्रेडर का सिर्फ स्टॉप लॉस उड़ाने आती है। क्योंकि स्मार्ट मनी को पता है कि आप सिर्फ डे के हाई पे क्या रख देते हैं, स्टॉप लॉस रख देते हैं, और यहाँ से मार्केट नीचे जाने का वेट करते हैं, बट वो आपका स्टॉप लॉस उड़ाते हैं। देखिए यहाँ से पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दिखा के लालच दिया,
फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस उड़ाया, है ना। अब जैसे ही आपका स्टॉप लॉस उड़ा, आपने सोचा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आप सभी ने यहाँ से खरीदी चालू करी और स्मार्ट मनी ने उड़ाया। बट हमें पता था मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, तो हमने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है बनाया। अब मैं आपको बता रहा था पावर ऑफ स्टॉप लॉस क्या। यहाँ पे आप देखेंगे कैंडल का परसेंटेज लिख के आ रहा है, ये कैंडल आप देखेंगे 0.45% की है। तो आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस है, आपको ट्राई करना है कि आपको 1% के हमेशा अंदर ही रखना है। और आप ट्राई कीजिए अगर आपका 0.6% के अंदर स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि जितना आपका छोटा स्टॉप लॉस होगा, जैसे आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, सॉरी आपकी एंट्री यहाँ होगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसा नहीं है, अब मैंने बोला स्टॉप लॉस छोटा है तो आपने जहाँ एंट्री ली वहीं पर स्टॉप लॉस नहीं रखना है। स्टॉप लॉस आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग रखना है ना। बट आपको वेट करना है, जैसे आपको कोई अच्छा सेटअप मिल रहा हो जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम हो। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 0.45% का था, तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो रिस्क से 4.74 टाइम्स प्रॉफिट हो गया। मार्केट और नीचे गया, लगभग आपको रिस्क से 5 टाइम भी प्रॉफिट हो सकता था। चलिए एकदम हम लोवेस्ट पॉइंट तक देख लेते हैं। हमने इसे लोवेस्ट पॉइंट पे भी नहीं करा, हाँ लगभग नहीं 5 पॉइंट नहीं होता, रिस्क से 4.9 टाइम से तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ तो पावर ऑफ स्टॉप लॉस किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने 4.88% का प्रॉफिट दिया आपको। जितना आपने रिस्क लिया होता, अगर 1000 का रिस्क होता तो 4800 का प्रॉफिट होता। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम कितना हुआ स्टॉक में, सिर्फ देखिए आप 2.36% हुआ। अब यही मैं आपको एक्सिस बैंक दिखाता हूँ। एक्सिस बैंक इससे ज़्यादा गिरा था। तो लोगों को क्या लगता है जो जितना ज़्यादा डाउन गिरता है उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये देख लीजिए, ये आ गया आपका एक्सिस बैंक। अब इसमें आप क्या करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं, हाई पे एसएल रखते हैं, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट देखिए। रिस्क से डबल प्रॉफिट लेने में भी अभी आपको आफत आ जाती। यहाँ पे आपको रिस्क से डबल प्रॉफिट मिल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्टॉक गिरा कम होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं। हाई से लेके लो तक आप देख लीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5% गिरा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गैप डाउन दे चुका था, तो यह भी 2.34% गिरा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गैप ज़्यादा दे चुका था। और यहाँ एंट्री कैंडल का परसेंटेज देखिए 1.37% की कैंडल बता रही है, इसीलिए जो हमें प्रॉफिट है कम हो पाया। तो आपको ट्राई करना है कि जब आप एंट्री ले रहे हैं तो वो स्टॉक ने कम मोमेंटम करा हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक का क्या फ़ायदा है, जब आपने बाइंग की एंट्री ली तो वो पहले ही 5% का मोमेंटम कर चुका और आप टॉप पे खरीद के चले गए। तो ऐसी सारी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं। तो ये आपको कौन सिखा सकता है, जो खुद लाइव मार्केट में ट्रेड करता है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे डिटेल के वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। बस अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग भी मेरे और मेरे यूजर्स की तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को खरीदिए। 3999 में आपको यह प्लान मिल रहा है। रियल प्राइस आप यह देख सकते हैं। यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे वो इसी कोर्स के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, पर मेरी फीस बहुत ही कम है। आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, सिर्फ इसी नंबर पर पेमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं किसी भी नंबर पर पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। इस कॉम्बो प्लान से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग भी सीख जाएंगे और आपको लाइफ टाइम के लिए इंडिकेटर भी मिलेगा। आप ओवरऑल एक डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये 3999 का पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिन्हें भी ट्रेडिंग सीखनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही।